चलिए, गुरुवार का दिन हो रहा, हम आपके सामने उपस्थित है। कुछ अलग अंदाज में आप लोगों को हमेशा खुश रखने के लिए बोलता है। आप इसी तरह हमेशा खिले रहें, इसी तरह हमेशा अपने जीवन में खुशबू बिखेरते रहें, यही शुभकामना मेरी रहती है। मैं बड़ों का चरण वंदन करता हूं और छोटों को बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद देता हूं। जय श्री राम बोलता हूं। सुबह का माहौल, एक अलग सी दृष्टि, एक अलग सी परिदृश्य है। कौशल जी हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं सब। जय श्री राम समझने की जरूरत है। और यहाँ हम लोग पार्क में सारी खिंचाई समाप्त होने के बाद एक अलग सी खूबसूरती और एक अलग सी हंसना जीवन में कितना खूबसूरत होता है। ओमकार देखिए, ओम। ईश्वर को समझना है। ईश्वर को समझने के लिए हमेशा अपने अंदर में एक अलग सी जागृति, एक अलग अद्भुत सी प्रयास करने की जरूरत होती है और ईश्वर को तब समझ में आता है। खुश रहना भी एक अलग सी शक्ति है आपकी जीवन शैली में। और यहाँ देखिए, कोई उम्र की आपको किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं करती है अपने जीवन में हमेशा। और इसी तरह हम लोग सुबह की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम बोल दीजिए भैया। जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय श्री राम भाभी। और भाभी का उम्र हमको लगता है 20 साल नीचे आ गया है। और ये बहुत खूबसूरत बातें हैं, क्योंकि आपको उम्र की कभी भी बंदिश नहीं होती है जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए और खुश रहने के लिए। जय श्री राम अभिषेक भैया। जय श्री राम। जीवन को अगर जीना है ना अच्छे तरीका से, जीते तो सब है, अगर अच्छे तरीके से जीना है ना तो जीवन में 5 पॉइंट को हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। कोशिश करनी है, होना नहीं होना अलग की बात है। पहली छोटी छोटी बातें, जीवन की छोटी छोटी बातें। जब सुबह में आप उठे बिछावन पर से, तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। प्रभु, तूने मेरे को नया जीवन दिया है। दूसरी और खास बात, बहुत छोटी बातें होती हैं जीवन को सही दिशा में दिखाने के लिए। दूसरी और खास बात है, बिछावन छोड़ते वक्त सबसे पहले बिछावन छोड़ने के बाद आपको बिस्तर को सहेजने की जरूरत होती है। ये खास होता है। बहुत जगह पर आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि जितने बजे तक घुसेंगे आपको पूरा बिस्तर अस्त व्यस्त दिखेगा। और उसके बाद कोई घर की महिलाएं या घर में जो भी आपके यहाँ कार्य करने वाले हैं वो आकर उस बिस्तर को ठीक करते हैं। ये आपकी जीवन की सबसे गंदी और सबसे बुरी आदत होती है। ध्यान रखिएगा इस बात। आप 10 दिन करके देखिए, जीवन का आनंद अलग मिलेगा। तीसरी बातें क्या होती है लाइफ में, आपके कार्यशैली में डिटर्मिनेशन होने की जरूरत होती है। मैं क्या करता हूं, मैं क्या नहीं करता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कमेंट करें, ये डिपार्टमेंट कभी भी अपना नहीं होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति आपके जीवन को सही दिशा में लेकर जाती है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है, जो आप कर रहे हैं वो सही है। हाँ, गलत आदत नहीं होनी चाहिए। दारू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, कुछ गलत रील्स नहीं बनाते हैं, वो गलत चीजें होती है, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक तौर से जो आपके जीवन को लोग मूल्यांकन कर सकता है, उसके लिए सबसे खूबसूरत बात है। चौथी बात है, अपने को हमेशा ऐसा बना के रखिए कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में, तारतम्यता बनाने के लिए आप हमेशा माकूल बन पाए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लचीला होना पड़ेगा। बहुत सारी बातों को जहर की तरह पी जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शिवत्व बहुत जरूरी है जीवन में। अगर शिवत्व बनना है तो शिव की तरह समझना पड़ेगा। और 5वीं बात है कि घर में एक खूबसूरत माहौल बना के रखने की जरूरत होती है। वो घर का माहौल एक अलग परिदृश्य के साथ रहना चाहिए। बहुत सारी बातों में हम लोगों को शिकायत किसी की नहीं करनी चाहिए। एक सकारात्मक जीवन जीने की जरूरत होती है। ये छोटी सी बातें हैं अपने जीवन को सही दिशा ले जाने के लिए। सोचिए, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम बोलेंगे हम लोग कल इसी तरह। लेकिन मेरी जीवन की शैली इस तरह चलती रहती है। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा और हमेशा व्यस्त रहें। और हमेशा व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कभी किसी के बारे में नहीं सोचता है। चलिए कर इसी तरह फिर इसी अंदाज में और कुछ नई बातों के साथ।